नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, फिर से हूँ आपके समक्ष उपस्थित एक नवीनतम टॉपिक लेकर। और आज मैं एक नई टेस्ट सीरीज चालू करने वाला हूँ। लगातार साथियों के और फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कोई एक ऐसी सीरीज चलाएं जिसमें कई सारी बुकों के मिक्सअप हो, क्वेश्चन हो। तो आप ही की फरमाइश पर मैंने नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है जिसे मैंने नाम दिया है उत्तराखंड रत्न सागर। आज उत्तराखंड रत्न सागर टेस्ट सीरीज का पहला पार्ट होने वाला है। इस नाम के पीछे भी एक रीज़न है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अगर हमारी ये टेस्ट सीरीज सफल रही तो इसमें देखिए होगा क्या। इसमें मैंने आपकी 6 से 7 बुकें हैं। जैसे आपकी अजय रावत जी की बुक है, घनश्याम जोशी जी की बुक है, वो दिदत पांडे जी की बुक है, और आपकी परीक्षा माणी का तो है ही इसमें। और साथ ही कुछ जैसे सिंगल वन लाइनर चल रही है। तो इन कई सारी बुकों का मैंने मिक्सअप किया है जिससे आपकी आगामी परीक्षाओं में आपके लिए कारगर हो। अगर आप लोगों ने बुक पढ़ रखी है तो आप मैंने टेस्ट के रूप में ही बनाई है सीरीज, तो आप टेस्ट दें और अपने आप को आजमाएं कि आपको कितना याद रहा जो आपने पढ़ा था। और अगर आप न्यू हैं तो आप यहाँ पर आइए। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो अच्छी बात है, और आपको बिल्कुल भी आंसर नहीं पता तो आप इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और अपने आप में एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी कर दें और एक बार वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें। हाँ, एक ज़रूरी और बात, मैं लगातार 6 दिन तक ये सीरीज चलाऊँगा। उसके बाद जब 7वां दिन होगा तो मैं आपका टेस्ट लूँगा टेलीग्राम पर। हालांकि डेली भी मैं इन वीडियो का टेस्ट लूँगा अपने टेलीग्राम पर, लेकिन उसके बाद में जब 6 दिन की वीडियो हो जाएंगी तो 7वें दिन जाके हम एक टेस्ट लेंगे। उसका आपको इनाम दिया जाएगा। जो पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। और जो क्वेश्चंस आएंगे उस टेस्ट में इन 6 वीडियो से ही आएंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिएगा शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, राज्य में पटवारी की नियुक्ति कब की गई? तो राज्य में पटवारी की नियुक्ति वर्ष 1819 में की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। उस समय कमिश्नर टेल जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को कितने भागों में बांटा गया? तो मैं बात कर लूँ विकेट बंदोबस्त की, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बंदोबस्त रहा। कुल आपके ब्रिटिश काल में 12 बंदोबस्त हुए थे। तो उनमें से जो 9वां बंदोबस्त था वही क्या था? विकेट बंदोबस्त था। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होने वाला पहला बंदोबस्त कौन सा था? विकेट बंदोबस्त ही था। अगर मैं इसमें भूमि की बात कर लूँ तो साथियों 5 भागों में पर्वतीय भूमि को बांटा गया था विकेट बंदोबस्त के अंतर्गत। कौन कौन सी भूमि थी? जैसे तालाब भूमि, उपराऊ अव्वल, उपराऊ दोयम, इजरान भूमि और कंटीली भूमि। अगर मैं इसकी समय की बात कर लूँ तो साथियों 1863 से 1873 के मध्य विकेट बंदोबस्त को किया गया था। तो जो मैं इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बताता हूँ तो प्लीज़ उनको भी नोट कर लिया करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पे क्वेश्चन होते हैं। आपको अगर 40 टेस्ट सीरीज चाहिए, 40 टेस्ट सीरीज की PDF विद आंसर की चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुली एजेंसी का निर्माण किसने किया? तो कुली एजेंसी का निर्माण आपके जोध सिंह नेगी जी ने किया था। हाँ, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तरांचल परिषद ने दिल्ली चलो का नारा किस वर्ष दिया? तो उत्तरांचल परिषद ने दिल्ली चलो का नारा वर्ष 1973 में दिया था। और अगर मैं बात करूँ किस व्यक्ति ने दिल्ली चलो का नारा दिया तो आपको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा भी दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। 1973 की बात कर लेते हैं। बाघ परियोजना आई थी 1973 में। और आपके टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा गया है। अगर मैं और बात कर लूँ तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसे बाघ संरक्षण घोषित किया गया है तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे बड़ा बाघ संरक्षित उद्यान आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम आपका आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेपाल सरकार का सर्वोत्तम अलंकार काजी किसे कहा गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी मैं एक बार करा चुका हूँ जब मैंने आपको शायद गोरखा और कर नीति या इस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया था गोरखा वाला चैप्टर का टेस्ट, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन कराया है। फिलहाल आंसर होने वाला है अमर सिंह थापा। सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रुद्रचंद्र और सम्राट अकबर की प्रथम भेंट कब हुई थी? तो आपकी 18 दिसंबर 1588 को प्रथम भेंट हुई थी आपके रुद्रचंद और अकबर जी की। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए क्योंकि रुद्रचंद भी अपने आप में बहुत
बलवान हुए और सम्राट अकबर भी। और ये दोनों पहली बार मिले थे आपके 18 दिसंबर 1858 को। कहाँ पर मिले थे, कैसे मिले थे, वो आगे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजा रुद्रचंद की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजा रुद्रचंद की मृत्यु लाहौर में हुई थी साथियों। इनकी जब पहली भेंट हुई थी, किसकी? अकबर जी की और आपकी रुद्रचंद जी की। तो ये कहाँ पर हुई थी? लाहौर में। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि राजा अकबर और आपके राजा रुद्रचंद जी पहली बार कहाँ मिले थे? लाहौर में। कहा जाता है, कहानियाँ ऐसे हैं कि इस जगह की गर्मी के कारण, गर्मी लग गई रुद्रचंद जी को और गर्मी के कारण रुद्रचंद जी की मृत्यु लाहौर में ही हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुली एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपकी कुली एजेंसी की स्थापना हुई थी वर्ष 1908 में। और मैं आपको बता चुका हूँ किसने की थी। पौड़ी के तहसीलदार जोध सिंह नेगी के द्वारा की गई थी। पौड़ी में तहसीलदार रहे थे जोध सिंह नेगी। तो फिलहाल आंसर होगा आपका ए 1908। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद वंश में हर परिवार से लिए जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो चंद वंश में हर परिवार से लिए जाने वाला कर मोकर कहलाता था, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इतिहासकार R.S. टोलिया का पूर्ण नाम क्या है? आप अजय रावत जी की बुक आपने पढ़ी होगी तो फर्स्ट पेज पे ही आपको मिल जाएगा। तो R.S. टोलिया जी का पूर्ण नाम है रघुनंदन सिंह टोलिया, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुराणों के अनुसार भगवान गोलू किनके अवतार माने जाते हैं? तो पुराणों की बात करूँ तो पुराणों में भगवान शिव के अवतार माना गया है भगवान गोलू जी को, यानी कि भैरव का भी अवतार वैसे माना गया है और भगवान शिव का भी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, थापला भूमि को सरकारी उपयोग के लिए किसने आरक्षित किया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कमिश्नर ट्रेल जी के द्वारा थापला भूमि को सरकारी उपयोग के लिए आरक्षित किया गया था। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुमाऊं में किस कवि को कविराज के नाम से जाना जाता है? तो मैं कुमाऊं की बात कर लूँ तो गंगादत्त उप्रेती जी को कविराज के नाम से जाना गया है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह की मृत्यु कब हुई? तो गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह की आपकी मृत्यु हुई थी वर्ष 1869 में, 1859 में इनकी मृत्यु हुई थी 6 जून 1859 को। तो फिलहाल आंसर आपका बी सही हो जाता है। अगर मैं और बात कर लूँ सुदर्शन शाह जी के बारे में, तो सुदर्शन शाह जी को कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है और सूरत कवि भी इन्हें कहा गया है। अगर मैं इनकी और बात कर लूँ तो टिहरी के प्रथम प्रशासक भी रहे थे या टिहरी के प्रथम शासक भी रहे थे, क्योंकि इन्हीं के समय में बंटवारा हुआ था, गढ़वाल और टिहरी अलग अलग हुए थे। और टिहरी की स्थापना की बात कर लूँ तो वो भी सुदर्शन शाह जी के द्वारा की गई थी। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि श्रीनगर से टिहरी राजधानी कौन लेकर आया था, तो भी कौन लेकर आए थे? नरेश सुदर्शन शाह जी लाए थे। उसके बाद अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त किसने किया था, तो वर्ष 1823 में सुदर्शन शाह जी के द्वारा ही टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। अगर मैं बात कर लूँ कौन से नंबर के राजा हैं ये, तो 55वें राजा हुए हैं पवार राजवंश ने। और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है कि सभासार ग्रंथ के लेखक कौन है, तो वो भी सुदर्शन शाह जी हैं, जो कि 7 खंडों में लिखी हुई एक ग्रंथ है या पुस्तक है। इनके कार्यकाल की बात कर ले तो 1815 से 1859 तक इनका कार्यकाल रहा था। क्वेश्चन नंबर 15 है, आंखछड़ा। आंखछड़ा क्या है? तो आंखछड़ा एक हथियार है जो कि एक लकड़ी का धारदार हथियार होता है। तो आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध एपण को बंगाल में क्या कहा जाता है? तो एपण आपको पता होगा, बहुत एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड में जिसे एपण कहा जाता है उसे बंगाल में क्या कहा गया है? तो अल्पना के नाम से जाना गया है। और उसे ही महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है? रंगोली। तो उत्तराखंड में एपण, बंगाल में अल्पना और महाराष्ट्र में रंगोली के नाम से जाना गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके इंद्र सिंह नयाल जी ने पुस्तक लिखी है स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड सचिवालय के मुख्य भवन का नाम, यहाँ पर नाम आता, मुख्य भवन का नाम किन राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? तो ये आपके 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम आज़ाद। और आपके
मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। और एक आपका आंध्र प्रदेश का जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम कलाम द्वीप रख दिया गया है। और रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था। और बहुत अपने आप में अच्छे व्यक्ति रहे, राष्ट्रपति भी रहे हैं, साइंटिस्ट तो आप तो थे। आपकी अग्नि मिसाइल बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा एपीजे अब्दुल कलाम जी का। तो फिलहाल बी आंसर आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड में सहकारिता सहभागिता योजना कब शुरू की गई? तो वर्ष 2005 में उत्तराखंड में सहकारिता सहभागिता योजना शुरू की गई थी। आंसर सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, खुदेड़ बेटी रचना किसकी है? तो खुदेड़ बेटी की मैं बात करूँ तो एक प्रकार से एक गढ़वाली रचना है। और ये गढ़वाली रचना है किसकी? तो भजन सिंह की रचना है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो आज कुल 20 क्वेश्चन थे आज के टेस्ट सीरीज में, कल और थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो प्लीज़ आप एक बार अपना रिव्यू दें कि आपको कैसी वीडियो लगी, कमेंट्स ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। और देखिए कितने मात्र 10 से 11 मिनट लूँगा, रोज़ाना एक वीडियो दूंगा आपको। बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, आप खुद को आजमा भी सकते हैं और कुछ पढ़ भी सकते हैं। तो और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना तो ना ही भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।